को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो नारी सशक्तिकरण में आपका भूमिका जो है बहुत ही अहम भूमिका है, इसलिए वंदना जी को मैं अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ यहाँ पर जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ, एक लगता है कि बहुत पहले से ही इसे बौद्ध विहार का निर्माण और इस वाचनालय का जो कार्यक्रम है वो हो रहा है, लेकिन पहले इसका वैसा रूप नहीं था, कुछ छोटा रूप था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका ये आपको अप्रैल महीना के 9 तारीख को सम्राट अशोक का जयंती हम लोग बहुत बड़ा रूप दे रहे हैं शाहबाद जिला की धरती पर। और ये सम्राट अशोक के जो जयंती हम लोग मना रहे हैं, इसमें सब लोग आइए। और बाबा साहब के जो 14 अप्रैल के जो जयंती है वो हम लोग डोंगराव के अनुमंडलीय स्तरीय एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। आप लोगों को आने वाला समय में आपको ये भी मिलेगा। और 11 तारीख को हमारे नमस्कार, मैं बीएन मीडिया के पत्रकार वंदना बौद्ध। मैं यहाँ कणसर बुद्ध विहार में एक वाचनालय है, जय भीम वाचनालय, वहीं पे हमारा एक सर आए हुए हैं, जो प्रिंसिपल सर हैं, वो अपना विचार बताएंगे और इस वाचनालय से क्या फ़ायदे हैं ये लोगों तक पहुँचाएंगे। आइए अंदर हम बात करते हैं। सर, आप इतना बताइए, आप इस बुद्ध विहार में जो जिस स्थान पर आप आए हुए हैं, यहाँ पे ये जो वाचनालय है, इसका क्या नेतृत्व है, इससे क्या निकलता है और ये लोगों तक आप क्या पहुँचाना चाहते हैं, थोड़ा सा इस पर बताइए सर। वैसे सबसे पहले आपके मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। नव विधायक जय भीम। अभी इस वाचनालय में इसका रूप तो बहुत अभी छोटा है, लेकिन कार्य बहुत बड़ा है। यहाँ पर आने से बहुत हमको सुकून मिला, बहुत खुशी हुई कि इस छोटे सा जगह पर इतना विस्तार रूप दे देना आप लोगों की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, महानता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर ये बताइए सर कि यहाँ पे जो पुस्तकें रखी हुई हैं, जैसा कि बहुत सा पुस्तकें हैं अनेक प्रकार की, इससे क्या सीख मिलेगा लोगों को? क्या एक ही लोग ये धर्म के लोग पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म की सभी लोग के लिए हैं? नहीं, ये पुस्तक जो है एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये संपूर्ण विश्व को एक रास्ता देने वाला पुस्तक है ना। इस पुस्तक को हर लोग को पढ़ना चाहिए। और हम ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो नारी सशक्तिकरण में आपका भूमिका जो है बहुत ही अहम भूमिका है, इसलिए वंदना जी को मैं अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ, एक लगता है कि बहुत पहले से ही इसे बौद्ध विहार का निर्माण और इस वाचनालय का जो कार्यक्रम है वो हो रहा है, लेकिन पहले इसका वैसा रूप नहीं था, कुछ छोटा रूप था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका। अच्छा सर, ये बताइए, आप अपना परिचय भी बता दीजिए और कहाँ से हैं इस बुद्ध विहार में, आप इस वाचनालय में किस कार्य से आए हुए हैं, थोड़ा इसका उद्देश्य बताइए सर। वैसे मेरा नाम रामबचन सिंह, पूर्व प्राचार्य जनता महाविद्यालय लोहाई, और मैं विमल कृति जी से प्रभावित होकर के यहाँ पर आए, देखे कि बहुत सारा मैंने यहाँ पर अध्ययन करने योग्य पुस्तकें हैं, और कुछ पुस्तकों को मैंने पढ़ा और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा।
सर लगता है कि अब हमको भी इसमें दिलचस्पी हो रहा है कि किताब को हमें भी पढ़ना चाहिए, इससे अच्छा अच्छा ज्ञान मिल रहा है। जैसा कि आपने बताया इस किताब के बारे में सर, यहाँ पे बुद्ध विहार में हमारे सर आए हुए हैं जो कि इनको इस बुक से बहुत सा ज्ञान मिलता है। इसमें बहुत से अंदरूनियाँ जो हमारे पीछे छुपा हुआ इतिहास छुपा हुआ है वो हमारे सर पढ़कर अब निकलने वाला है। अब लगता है ये बौद्ध धर्म जो है ये आगे की ओर बढ़ रहा है। तो सर आप ये जो बुक लिए हैं अभी, ये क्या है सर, इसका मतलब बताइए। ये बुक तो थोड़ा सा मैं पढ़ा ना, ये बुक जो है बुद्ध चरित्र है, चंद्रोदय है ना। इसको पढ़कर मुझे लगता है कि ये जिस ढंग से मैंने एक बहुत बड़े महान व्यक्ति इसको सजाए हुए हैं और कविता और दोहे के माध्यम से इसको सजाया गया है। जिस ढंग से पहले लोग रामायण पढ़ते थे उसके अनुसार ही ये छंद और दोहा में ये पुस्तक रचित हुआ है ना। और इसको पढ़ने से बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ये पुस्तक जो है हर लोगों को पढ़ना चाहिए, हर आप हाँ व्यक्ति बच्चा को मतलब हाँ। और मैं इस बात को यहाँ पर रखना चाहता हूँ भंते जी से कि भंते जी आप यथाशीघ्र यहाँ पर एक पुस्तकालय का निर्माण हेतु कार्य कराएं, ताकि यहाँ के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और जो भी बच्चे जो हैं, अब तो नौकरी के लिए सोचना ही नहीं है, बहुत बड़े बड़े IAS IPS तौर पर के जो है नौकरियां बच्चे को मिलेगी। सब तो मैंने प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सब निजीकरण हो रहा है। तो इसके अब हमारे यहाँ पे बुद्ध विहार के विमल कीर्ति भंते जी से बातचीत होगी जो इस वाचनालय में बैठे हुए हैं और ये अपना विचार और परिचय देंगे। सर अपना बताइए भंते जी। मेरा नाम भंते विमल कीर्ति हुआ और मेरे गुरु का नाम बदंत धम्मपुत्र और बौद्ध विहार तथागत नगर ग्राम पोस्ट कणसर थाना नवानगर जिला बक्सर में ये बुद्ध विहार है। और ये हम लोग जय भीम वाचनालय के नाम से ये हम लोग पुस्तकालय भी है, सम्राट अशोक पुस्तकालय और जय भीम वाचनालय के नाम से हम लोग ये कणसर बुद्ध विहार में संचालित करते हैं। और यहाँ से जितने शाहाबाद जिला जो 4 जिला आता है, भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर, उस शाहाबाद जिला के लोग यहाँ आते हैं और ये किताब को लोग पढ़ते रहते हैं। और यहाँ से जन जागृति का कार्यक्रम होता है, जिसे बाबा साहब बोले हैं शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। तो अगर दहाड़ना है, सबसे शक्तिशाली अगर मरना है तो शिक्षा से ही संभव है। तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जीना है तो मरना सीखो, ज्ञान के लिए पढ़ना सीखो, हक के लिए लड़ना सीखो और अपने रास्ते पर चलना सीखो। ये हम लोग प्रेरित करते हैं। तो सर आए तो इनको बहुत सारे हम किताब दिखाएं तो बहुत ललक हुए, बहुत प्रेरित हुए। और एक किताब देखे ना, बुद्ध चरित्र चंद्रोदय, जैसे जो लोग चौपाई जैसा बोलते हैं ना, उसकी तरह ये चौपाई के बाद इसका अर्थ बताया गया है, ये भी है। और दूसरा किताब एक है बाबा साहब का, बाबा साहब के भीम चरित्र मानस, ये भी चौपाई और अर्थ के साथ ही लिखा गया है। तो लोगों को ये सब बताया जाता है। और बहुत सारा है, जैसे देखिए सुत पिटक है, खुदक निकाय है, ठीक ना। तो ये बहुत सारा किताब है, विनय पिटक है, बाबा साहब के जीवनी है, बोधाचर्या प्रकाशन है, भंते धम्मपुत्र जी ने जो किताब लिखा, बच्चों अपने भविष्य का निर्माता स्वयं है, पहले जानो तब मारो, लैलिन महान क्रांतिकारी लैलिन की किताब है। मझिम पटपत्या पाली, ये सब पाली भाषा में है, धम्मगिरी पाली, ग्रंथमाला देवनागरी की बहुत सारा किताब है, पाली में भी है। तो हम लोग चाहते हैं जितने लोग हैं शाहाबाद की धरती पर सब लोग आएँ यहाँ। सब लोगों के लिए ये हमारा जय भीम वाचनालय और सम्राट अशोक पुस्तकालय, ये हमारा बुद्ध विहार सब लोग के लिए खुला है। इसमें कोई जाति धर्म को नकारते हुए आप मानव अगर हैं तो आपका स्वागत है। मानव को मानव बनना बहुत बड़ा कठिन मार्ग है, इसलिए आप लोग मानव बनिए, यही हम देश को संदेश देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी जो कि आपने इस एक किताब के बारे में तुर्क बताएं। और आगे की ओर यही बात करेंगे कि जो ये वाचनालय आप खोले हैं,
आप जैसे बोले कि ये वाचनालय के नाम पे चलाया जाता है, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का जो जयंती है उसमें भी आप लोग आइए, हमारे बुद्ध विहार पर आप लोगों का स्वागत है। और सबसे बड़ा अगर कार्यक्रम है तो सम्राट अशोक जयंती हम लोग मना रहे हैं, और जिसमें 10 दिवसीय शिविर लगवा रहे हैं, सर्वनियत शिविर। 10 दिन के लिए ऐसा चीवर पहना के लोगों को भंते बनाया जाएगा और प्रशिक्षण दिया जाएगा, और गांव-गांव में तब भारत बौद्धमय बनेगा, अन्यथा बनने लायक नहीं। हम लोग को प्रचार प्रसार भंते जी लोगों को गाँव-गाँव में जाके प्रचार प्रसार करना, धम्म देशना करना जरूरी है, ये हम लोग कर रहे हैं। जी भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने इतने सरल शब्दों में बहुत सारा बात बोल दिए कि यहाँ पे जो अप्रैल मई में सर होने वाला अप्रैल में यहाँ पे सम्राट अशोक जयंती मनाने वाले हैं, जो कि 9 तारीख को मनता है। यहाँ पे सभी लोग आएंगे, जितने भी देशवासी सुन रहे हैं, आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, एक एक किताब का ज्ञान भी ले सकते हैं। और मैं आगे यही कहूँगी कि इस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। और एक बात, हाँ बोलिए। हम लोग कार्यक्रम जो किए हैं 5 अप्रैल से 14 अप्रैल तक एक शिविर लगा रहे हैं जो भंते बनाने का कार्य है। उसमें जो लोग अगर भंते बनना चाहेंगे, बौद्ध धर्म का जो ज्ञान सीखना चाहेंगे, वो लोग 10 दिन के लिए हमारे बुद्ध विहार पर आइए, अपना नाम अंकित करा दीजिए, और नाम अंकित कराने के बाद आप लोग आइए, 10 दिन शिविर में बैठिए। जब तक शिविर में नहीं बैठेंगे भारत बौद्धमय होने वाला नहीं है। आचार विचार संस्कार को चेंज करना जरूरी है। अच्छा सर, ये बताइए भंते जी कि ये जो आप 10 दिन का शिविर बोल रहे हैं, तो क्या हमेशा के लिए चीवर पहनेंगे, लेकिन 10 दिनों के लिए ही सिर्फ? ये हमेशा के लिए सब लोग नहीं पहन सकते हैं। अगर जो पहनना चाहेंगे हमेशा के लिए, उनको भी पहना दिया जाएगा, मगर 10 दिन के लिए ही चीवर पहनाया जाएगा। अच्छा। 10 दिन में वो ट्रेनिंग दिया जाएगा, वो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर जाएगा और अपने गांव पड़ोस में जाकर ये बौद्ध संस्कार लोगों के अंदर जाकर सिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर, हो गया। तो क्या ये सिर्फ नाम पर चला जाता है कि इसके आगे कुछ कार्य होता है? ये नाम पर चला जाता है। अभी ये छोटा रूप है। ये हमारे जो विधानसभा डुमरांव के जो हमारे माननीय विधायक जी हैं अजीत कुमार सिंह कुशवाहा, अभी बोले हैं इस बुद्ध विहार को एक सम्राट अशोक पुस्तकालय बनवाने का अभी बोले हैं, अभी तुरंत बोले हैं, तो काम लगाएंगे। देखिए कब से काम लगाते हैं। तो इसका 12 रूप होने वाला है, और शाहाबाद की धरती के जितने हमारे बौद्ध अनुयायी उपासक गण हैं, उपासिका गण हैं, जितने लोग हैं, जितने बाबा साहब तथागत बुद्ध, हमारे महापुरुषों ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, जितने महापुरुषों को अगर मानते हैं, तो ये बुद्ध विहार को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग तन मन धन से सहयोग कीजिए, और यहाँ आप लोग आइए, सबका स्वागत है। हम साल 2 साल में 4-5 कार्यक्रम करते रहते हैं, और ये आपको अप्रैल महीना के 9 तारीख को सम्राट अशोक का जयंती हम लोग बहुत बड़ा रूप दे रहे हैं शाहाबाद जिला की धरती पर। और ये सम्राट अशोक के जो जयंती हम लोग मना रहे हैं, इसमें सब लोग आइए। और बाबा साहब के जो 14 अप्रैल के जो जयंती है, वो हम लोग डुमरांव के अनुमंडलीय स्तरीय एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। आप लोगों को आने वाला समय में आपको ये भी मिलेगा। और 11 तारीख को हमारे